निट एंड स्टिच में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग एक और रेगलान डिवीज़न सीखेंगे। डिवीज़न का ये मेथड हम लोग सीखेंगे नंबर 3 के साथ। नंबर 3 कैसे, जब भी हम लोग रेगलान स्वेटर बनाते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जिनको हमने फोकस करना होता है। देखिए, एक आ जाती है स्लीव्स, दूसरा आ जाता है बैक और तीसरी बात आ जाती है फ्रंट। ठीक, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, ऐड होती हैं, तो हमारे पास 3 बन जाती हैं। इसी 3 से हम लोग आज इसको डिवाइड करना सीखेंगे। ये मोस्ट ईजीएस्ट है मेथड है रेगलान की डिवीज़न का। ये नंबर 3। इसमें 2 तरीक़ाकार होते हैं। एक तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ स्टिचेस होते हैं आप उसको 3 के साथ डिवाइड कर लें। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, मेरे प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास 76 स्टिचेस हैं। ये मैंने डिवाइड करके स्टिच मार्कर्स लगा के रखे हैं। अब मैं आपको सिर्फ इसकी डिवीज़न बताने जा रही हूँ। रेगलान में आप लोगों को पता है कि हमारे पास ऐसी शेप आती जब हम अपने पास प्रोजेक्ट लेते हैं। अगर ओपन रखा हो तो ये ओपन, और ओपन का जितने बैंड के स्टिचेस होते हैं वो हम लोगों ने पहले ही रख लिए होते हैं। तो मैंने इसमें टोटल 8 स्टिचेस बैंड पे रखे हुए हैं, ये वाले। ठीक है, ये तो अब देखें जी, हम लोगों ने 76 स्टिचेस के साथ इसे डिवाइड कैसे करना है। जहाँ पे भी हम लोगों का न्यू पार्ट स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पे हम लोग रेगलान के इंक्रीज़ देते हैं, जिसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे हम लोगों को एक एक स्टिच इंक्रीज़ करते जाना होता है अपनी पूरी लेंथ तक के लिए। ये मैंने स्टिचेस ले लिए हुए हैं बटन बैंड के। मैंने मेंशन कर दिया हुआ है कि कितने कितने स्टिचेस मैंने रखे हैं। 8 स्टिचेस रख लिए मैंने। तरीका का तो यही होता है कि आप 76 को 3 पे डिवाइड कर दो, वो 25 आ जाता है। उसमें से आप अपना पास सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर लो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं चाह रही थी, और मैं हमेशा खुद भी ऐसे ही करती हूँ, कि आप लोगों को मोस्ट ईजीएस्ट मेथड बताऊँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस 76 में से जो बटन बैंड मैंने रखा हुआ इसके स्टिचेस पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। ये स्टिचेस मेरे पास 8 और 8, ये 16 स्टिचेस होते हैं जो मैंने पहले ही निकाल लिए। मेरे पास बाकी बच गए 60 स्टिचेस। आपके जितने स्टिचेस बैंड के होंगे आपने उतने ही निकालिएगा। और अब क्या करेंगे, अब मेरे पास बन जाता है 60। फिर मैं इस 60 को 3 पे डिवाइड कर लेती हूँ। क्या आ जाएगा, 20। यानी कि ये 3 हिस्से हैं मेरे पास। इन तीनों हिस्सों को मैंने सबको इक्वल देना है। ये 20, ये 20, ये 20। याद रखिएगा कि हम लोग हमेशा रेगलान में स्लीव्स इक्वल रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं रखते। फ्रंट इक्वल, बैक इक्वल, ये चारों चीज़ें हमारे पास इक्वल आती हैं। ठीक, इसमें हम लोगों ने कोई फ़र्क नहीं देना होता। ट्वेंटी स्लीव्स मेरे हैं। ये स्लीव्स के देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 साइड्स बन रही हैं। कितनी साइड्स बन रही हैं, एक राइट साइड का, ये राइट साइड है, और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक, 2 बन रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, स्लीव्स के लिए 20 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड कर दूँगी तो 10 आ जाएगा। यानी स्लीव्स के लिए हर साइड पे 10 स्टिचेस मेरे आएंगे। स्लीव्स चेक हो गया, पूरा होगा ना स्लीव वाला काम। अब आ जाता है फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक में हम लोगों के पास 20 स्टिचेस हैं। तो फ्रंट के भी हमारे पास 2 साइड्स आ गए हैं,
ये भी 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 10 और 10। ठीक है, ये अभी चेक नहीं हुआ, हम लोगों ने सिर्फ राइट और लेफ़्ट के लिए ना फ्रंट साइड को अलग किया है। देखिए फ्रंट साइड में हम लोगों के पास ये बैंड भी आ जाता है। अगर तो आपकी ओपन कार्डिगन नहीं है और रेगलान में आप बना रहे हो, फिर तो आप ऐसा करोगे 20 20 20 करके इजीली चलते जाओगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्रंट ये भी चीज़ याद रखनी है कि हम लोगों ने रेगलान भी लेना है। ठीक, रेगलान स्टिचेस भी लेने हैं और दूसरा हम लोगों को फ्रंट और बैक को इक्वल भी करना है। इक्वल करते वक्त हम लोग सिर्फ इनको, यहाँ पे 2 है ना, राइट और लेफ़्ट, ओवरलैप की शक्ल में लेंगे ऐसे करके। ये 2 हमारे पास ओवरलैप होंगे तो हम लोग 1 काउंट करेंगे। ये फ्रंट और बैक इस तरह हमारे पास इक्वल आता है, इस तरह फ्रंट और बैक इस तरह हमारे पास ओवरलैप होने के बाद इक्वल आता है। ठीक है, ये स्लीव्स के लिए जा रहे हैं दोनों साइड पे ये वाले, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बैक का इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखें जी, हम लोगों ने क्या करना है, रेगलान के स्टिचेस निकालने हैं। बैक साइड को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, रेगलान के स्टिचेस कैसे लेंगे, ये मेरा अपना मेथड होता था। मैं क्या करती थी, जितने मेरे पास मैंने रेगलान के लिए स्टिचेस देने का सोचा हुआ है, यहाँ पे रेगलान के डिज़ाइंस भी बहुत बनते हैं, तो वो अब बाकी अपनी चॉइस है, आप डिज़ाइन पे लेते हो या आप सिंपल रखते हो। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने जितने भी आपको यहाँ पे स्टिचेस देने हैं, आप सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे हर जगह पे 2-2 स्टिचेस देने का सोचा हुआ है। ये अब 2-2 मुझे इसलिए देने हैं क्योंकि मैंने जहाँ पे फ्रंट के जो ओवरलैप होने के बाद स्टिचेस आएंगे वो बैक के इक्वल रखने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें फ़ौरन से पहले जो रेगलान के मेरे बनते हैं 2 और 2 4 और 2 6 हो गया और 2 8 स्टिचेस। फ्रंट के मेरे पास कितने स्टिचेस हैं, 20। मैं 20 को छेड़ूंगी, फ्रंट को छेड़ूंगी, फ्रंट से लूँगी क्योंकि फ्रंट के पास अभी 8 स्टिचेस एक्स्ट्रा हैं। इनमें ऐड होने के बाद मेरे पास 20 बचने चाहिए, तो मैं 8 स्टिचेस इसमें से निकाल लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 12 स्टिचेस। तो मैं अब आंखें बंद करके यहाँ पे 6 और 6 स्टिचेस राइट और लेफ़्ट फ्रंट के दिए दे देती हूँ। अब देख लीजिएगा, ये रेगलान स्टिचेस मेरे कितने आ गए, 8। ठीक है, यहाँ पे 8 स्टिचेस मेरे पास रेगलान आ गए। अब चेक कर लें कि हमारे फ्रंट के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि मैं कह रही थी कि हमें फ्रंट और बैक इक्वल रखना होता है। फ्रंट इक्वल होता है बैक के। फ्रंट पे मेरे पास आ गए 6, ये फ्रंट के राइट और लेफ़्ट दोनों लेने, और रेगलान का सिर्फ 1 हम लोग काउंट करते हैं, 1 ओवरलैप करने के लिए। ठीक है, ये आ गया, और बैक हमारे पास 20 स्टिचेस के साथ है। 6 + 6 12 + 8 क्या आ गया, 20 और 20। ये मेरे पास दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये भी मेरा चेक हो गया कि मेरे ये स्टिचेस कैसे आ गए हैं। ये मेथड बहुत इजी है, लेकिन मैंने बहुत देर से सीखा और इसीलिए मैंने आपको लास्ट में बताया। अब देखिए, हम अब काउंट करेंगे अपने पास टोटल स्टिचेस कि हम लोगों ने आया कि जो सारा मेथड किया है, डिवीज़न की है, वो ठीक भी किया या नहीं। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे इक्वल नहीं बन रहा तो आपने छेड़खानी करनी है, क्योंकि आपको ये और ये फ्रंट और बैक इक्वल चाहिए और स्लीव्स इक्वल चाहिए। कोई भी आपको कमी भी ही करना पड़ी आपके बाद तो आपने स्लीव्स में करनी है। स्लीव्स से एक स्टिच ले लीजिएगा और अपना स्टिचेस को बैलेंस कर लें।
ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई फ़र्क आ जाता है तो आपने क्या करना है कि फ्रंट साइड पे, अगर तो आपका बच्चा हेल्दी है तो फ्रंट साइड पे स्टिचेस ज़्यादा छोड़ दीजिएगा। अगर 21 आ रहा है तो फ्रंट पे, या 19 बन रहा है तो फ्रंट पे 1 दे दीजिएगा, ठीक है। ओपन कार्डिगन अगर ना हुआ तो ये बात याद रखिएगा, अगर ओपन कार्डिगन है तो फिर आपने फ्रंट को बिल्कुल इक्वल रखना है और बैक में 1 स्टिच जाएगा, ठीक। ये बात भी याद रखिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं टोटल कि हमारे स्टिचेस ठीक हैं या नहीं। स्टार्ट करेंगे हम लोग इधर से, ये बटन बैंड से। बटन बैंड के 8 + 8 16 स्टिचेस हुए। यहाँ पे करते हैं, बैंड के हमारे पास 16 स्टिचेस हैं, फ्रंट के हमारे पास 12 स्टिचेस हैं और स्लीव्स के हमारे पास 20 स्टिचेस हैं दोनों के। बैक के हमारे पास 20 स्टिचेस हैं और रेगलान की स्टिचेस हमारे पास 8 स्टिचेस हैं। सबको ऐड करेंगे, 12 और 8 20 हो गया। 20 20 40 40 और 20 60 60 और 10 70 और 6 76। ये देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टिचेस भी हमारे चेक हैं। बैक भी इक्वल, फ्रंट भी इक्वल और टोटल स्टिचेस भी इक्वल। ये वाली, ये सारा मेथड है। हम लोग अपने पास रेगलान के लिए डिवीज़न कैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिकली मेथड के साथ इसकी डिवीज़न सीखेंगे।